लोक पुकार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सीधे चलते हैं आज की अहम और ताज़ा खबर की ओर। कोविड-19 थर्ड वेव ओमिक्रॉन से आ सकती है तीसरी लहर। 3 फरवरी को भारत में पीक पर होगा कोरोना। आईआईटी कानपुर की रिसर्च में अनुमान। आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं की एक टीम के नेतृत्व में अभी तक के मामलों की समीक्षा की गई है। अध्ययन में महामारी की पहली 2 लहरों को डाटा का इस्तेमाल करके तीसरी लहर का पूर्वानुमान लगाया गया है। हैदराबाद देश में जल्द ही कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और इसके लिए नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जिम्मेदार होगा। आईआईटी कानपुर के रिसर्चरों ने अपनी नई स्टडी में यह अनुमान जताया है। इसके अनुसार 3 फरवरी को कोरोना केस पीक पर होंगे। आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं की एक टीम ने नेतृत्व में अभी तक के मामलों की समीक्षा की गई है। अध्ययन में महामारी की पहली 2 लहरों के डेटा का इस्तेमाल करके तीसरी लहर का पूर्वानुमान लगाया गया है। शोधकर्ताओं की रिपोर्ट कहती है, दुनिया भर के टेंट को देखते हुए ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट भारत में दिसंबर मध्य से तीसरी लहर का पूर्वानुमान करती है, जो कि फरवरी की शुरुआत में पीक पर होगी। रिसर्चरों की टीम ने गाजियन मिक्सचर मॉडर्न नाम के एक स्टैटिस्टिकल टूल का इस्तेमाल किया है। 335 दिन बाद पीक पर पहुंचते हैं कोरोना केस। रिसर्च रिपोर्ट में भारत में पहली और दूसरी लहर के डेटा का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही वर्तमान में अलग अलग देशों में फैल रहे ओमिक्रॉन के संक्रमण को भी शामिल किया है। रिसर्चरों का कहना है कि स्टडी में सामने आया है कि हमारी प्रारंभिक अवलोकन तिथि से 735 दिनों बाद कोरोना केस पीक पर पहुंच सकती है। 3 फरवरी को आएंगे सबसे ज्यादा केस। भारत की प्रारंभिक अवलोकन तिथियां या ऑब्जर्वेशंस डेट 30 जनवरी 2020 है, जब यहां कोविड-19 का पहला अधिक मामला सामने आया था। इसलिए 15 दिसंबर 2021 से केस फिर से बढ़ना शुरू हो रहे हैं और तीसरी लहर का पीक 3 फरवरी 2022 दिन गुरुवार को हो सकता है। आईआईटी कानपुर के अनुसार इस दिन कोरोना के सबसे अधिक केस दर्ज किए जा सकते हैं। रिसर्च में कौन कौन शामिल? आईआईटी कानपुर के गणित और सांख्यिकी विभाग से रिसर्च टीम बनाई गई है, जिसमें सब्र प्रसाद, राजेश भाई, शुम्रा शंकर धर और शलभ शामिल है। रिसर्चरों का कहना है कि पहली और दूसरी लहर के बाद से मुख्य सवाल बनना हुआ था वो ये क्या तीसरी लहर भी आएंगी और आएंगी तो कब आएंगी। इस तरह की गई स्टडी। इस पहेली को सुलझाने के लिए टीम ने एक स्टैटिस्टिकल मेथड का इस्तेमाल किया जो गायजियन डिस्ट्रीब्यूशन के मिक्सर के फिटिंग पर आधारित है। रिसर्चरों ने बताया, दूसरे देशों के प्रति मिलियन रोजाना मामलों की भारत के ग्राफ के साथ अंकलन करने के बाद 10 टॉप देशों को ट्रेनिंग डेटाबेस के तौर पर चुना गया है। 10 देश यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, रूस, इजराइल, स्पेन, जाम्बिया और जिम्बाब्वे है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे निकटतम खेल खाने वाले देश है, जहां पर कोरोना के डेली केस का पैटर्न भारत जैसा ही है। ये न्यूज़ नव भारत टाइम्स के हवाले से आपको बता रहे थे। आपसे हम आपको हमेशा की तरह फिर कहेंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क लगाएं और हाथों को सैनिटाइज किया करें। सोशल डिस्टेंस का पालन करें। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शेयर लोक पुकार न्यूज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। सीधे चलते हैं आज की ताजा और अहम खबर की। जालना जिला के तालुका परतूर पुलिस स्टेशन में 24/12/2021 को जालना जिला पुलिस दल जातिया सलो का अभियान माध्यम से मुफ्त आरोग्य चेकअप डॉक्टर प्रमोद आकात इन्होंने किया और इस शिविर में 150 लोगों की आरोग्य तपासनी की गई। साथ में मुफ्त आंखों का चेकअप तपासनी डॉक्टर एस गायकवाड़ सर इन्होंने 75 लोगों के आंखों का चेकअप किया। उस वक्त वहां पर मौजूद परतूर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक श्याम सुंदर कोठारी इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। ये न्यूज़ कवर की है हमारे प्रतिनिधि सैयद जुनैद इन्होंने। स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल लोक पुकार में। मैं हूँ सैयद जुनैद और आज हम परतूर में हैं, जहाँ पर परतूर के अंदर एक
मुफ्त आरोग्य शिविर कैंप लिया गया। मुफ्त नेत्र तपासनी जो है वो भी यहाँ पर ली जा रही है। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे में कि किस तरह से यहाँ पे आरोग्य कैंप और मुफ्त नेत्र तपासनी का कैंप है। तो आज हम चलते हैं सीधा हमारे जो परतूर पुलिस निरीक्षक है हमारे कोठारे सर, इनसे बात करते हैं कि ये किस ताल्लुक से और किस मुहिम के तहत ये आरोग्य शिविर रखा गया है। जालना जिला पुलिस दल की तरफ से जातीय सलोखा बोल के हम पीछे कुछ दिनों से हर स्कूल में जा कर के लेडीज़ को, बच्चियों को समझा रहे कि 112 पे कॉल कैसा करना चाहिए, उनको मदद किस तरह से हम जल्दी से जल्दी दे सके, उसके पीछे का ये मतलब है। दूसरी बात, जातीय सलोखा में सर्व समाज सेवक इनको लेके साथ में चलना है और जातीय सलोखा रखना है। इसके हिसाब से ये पीछे हमारे आईजी साहब, प्रसन्ना साहब, देशमुख साहब, एसपी साहब हमारे, इनके मार्गदर्शन के नीचे सब ये कार्यक्रम आरोग्य तपासनी का आज चल रहा है। सर ये कितने दिन का है ये प्रोग्राम आपका? आज के दिन भर का है खाली। इसमें और क्या क्या आप, जैसा आरोग्य तपासनी है और मुफ्त शिविर है, तो शिविर में जैसा आरोग्य शिविर है तो उसमें कौन कौन से शिविर आपने एक स्पेशल जो चुने थे, जैसा कि किसका हार्ट स्पेशलिस्ट है वो, ऐसे कोई? डॉक्टर आकाश साहब है जो कि बीपी, शुगर लेवल ये सब तपासने वाले, आरोग्य तपासनी जो जनरल तपासनी रहती है वो तपासनी कर रहे हैं। और डॉक्टर एस गायकवाड़ साहब है जो कि नेत्र तपासनी कर रहे हैं। उसमें नेत्र तपासनी में हम जो ड्राइवर लोग हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, उनको खास करके हमने बुलवाया है। आज पुलिस लाइन में के भी लोग बहुत सारे आके गए हैं और आम जनता भी आकर के आरोग्य तपासनी और नेत्र रोग तपासनी करके चले गए हैं। सर आप परतूर की जनता के लिए कुछ मैसेज इस शिविर के लिए? परतूर की जनता ने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के आरोग्य तपासनी करके लेना चाहिए, नेत्र तपासनी करके लेना चाहिए और आरोग्य विषयक सब ने जागृत रहना चाहिए, ऐसा मेरी विनती है। सर आप ये पुलिस स्टेशन परतूर की तरफ से जो ये आरोग्य शिविर रखा गया था, नेत्र शिविर रखा गया था, और आप इस ताल्लुक से अगर परतूर की जो दूसरी जो टीम है, जो एनजीओ टीम होती है या फिर दूसरी कोई अगर संस्था वगैरह होती है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए? हर संस्था ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहिए अपनी अपनी लेवल पे, जो हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा जो आम जनता है, गरीब जनता है, उनका सहकार्य, उनकी आरोग्य तपासनी, उनकी रहन सहन की दक्षता बोलो, स्वच्छता बोलो, इसके बारे में मार्गदर्शन हर किसी ने करना चाहिए। हर एक को स्वच्छ रहने का, अपने विचार प्रवृत्त करने का, सबका मार्गदर्शन करने का सबको अधिकार है। उस हिसाब से सब संस्था ने अपने अपनी जवाबदारी पार पाड़ना चाहिए। ये थे हमारे साथ परतूर पुलिस स्टेशन के PSI श्याम सुंदर जी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शेयर आज 24 दिसंबर मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति महाराष्ट्र राज्य की तरफ से मुस्लिम आरक्षण के लिए महाराष्ट्र के सभी जिला अधिकारी कार्यालय और सभी तहसील कार्यालय ऑफर धरने आंदोलन किया गया, जिससे मुस्लिम आरक्षण के लिए आंदोलन करने वाले सभी संगठन शामिल हुए। नासिक शहर में भी जिलाधिकारी कार्यालय पर धरने देकर जिलाधिकारी को निवेदन दिया गया। मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष अजीत पठान इस मौके पर घोषणा की कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस अपने जाहिरनामे मुस्लिम आरक्षण दिलाने की बात की थी, लेकिन सत्ता आने पर वो अपने वादे से आज मुकर गए। इस वक्त पर मुख्तार शेख, अंसार शेख, इब्राहिम अतार, कयूम शेख और बहुत सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता इस धरने आंदोलन में मौजूद थे। अजीज पठान इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं। आम्ही मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समितीच्या माध्यमातून निवेदन देत आहोत। खऱ्या अर्थाने काल महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये मुस्लिम आरक्षणाविषयी चर्चा करण्याचा प्रयत्न काही आमदारांनी केला, परंतु शोकांतिका ही आहे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस पक्षाच्या जाहीरनाम्यामध्ये खास करून उल्लेख करण्यात आला होता का महाराष्ट्र राज्यात आमचं जर सरकार आलं तर मुस्लिम समाजाला पहिल्याच अधिवेशनात आम्ही आरक्षण देऊ। परंतु मागील 2 वर्षापासून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी मुस्लिम आरक्षणाबाबत मौन धारण केलेलं आहे आणि त्यावर कहर काल अल्पसंख्याक नव्हे तर गांजा मंत्र्यांनी, कारण ते गांजावर चांगलं बोलतात, हर्बल तंबाखूवर चांगलं बोलतात, परंतु मुस्लिम आरक्षणावर
त्यांना लाज वाटायला पाहिजे होती का मुस्लिम आरक्षणावर बोलत असताना त्यांनी सांगितलं का विचार सुरू आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्य केलेलं 5% आरक्षण आम्ही कोर्टात जिंकलेलो आहोत, आम्ही कोर्टात कुठेही हारलेलो नाही. म्हणून महाराष्ट्र सरकारने त्याच्यावर विचार करणे गरजेचं होतं. परंतु अल्पसंख्याक मंत्र्यांनी उडवाउडवीची उत्तरं दिली व राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस पक्षाच्या जाहीरनाम्यामध्ये मुस्लिम आरक्षण आवर्जून मांडलेलं असताना त्यांनी सुद्धा मौन धारण करण्याचं काम केलं. खऱ्या अर्थाने येणाऱ्या महानगरपालिका व नगरपालिकामध्ये आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्रातून मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समितीचे पदाधिकारी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवारांच्या विरोधात प्रचारासाठी उतरणार आहोत. कारण की जोपर्यंत मुस्लिमांना आरक्षण मिळणार नाही तोपर्यंत ह्या गद्दारांना, ज्यांनी आम्हाला आरक्षण देण्याचं वचन दिलं आणि आमची मतं घेतली, त्यांनी आमच्याशी गद्दारी केलेली आहे, त्यांच्या विरोधात प्रचाराला आता मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिती संपूर्ण महाराष्ट्रात येणाऱ्या महानगरपालिका निवडणुकीत उतरणार आहे. याचा इशारा आज आम्ही त्यांना देत आहोत. चलते हैं अगली खबर की तरफ। शेयर लोकश्रेय मित्र मंडल ने की मुस्लिम आरक्षण की मांग। सलीम इनामदार इन्होंने निवेदन दिया। निवेदन में कहा मुस्लिम समाज को 5% आरक्षण दिया जाए। आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इन्हें परभनी जिलाधिकारी द्वारा निवेदन देकर मांग की गई। और किस तरह की प्रतिक्रिया दी है सलीम इनामदार इन्होंने, आइए जानते हैं। मुस्लिम आरक्षण संदर्भात माननीय महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेब यांना निवेदन जिल्हाधिकारी मार्फत पाठवण्यात आले आहे. 5% आरक्षण या हिवाळी अधिवेशनात मुस्लिम समाजाला दिले तर मुस्लिम बांधव हे महाविकास आघाडी, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस या महाविकास आघाडीचे ऋणबद्ध राहतील. तसेच मुस्लिम समाजाला आज तगायत कुठलीही योजना मिळालेली नसून फक्त अल्पसंख्याकांच्या नावाखाली मुस्लिम समाजाचा फक्त विविध पक्षांनी आज तगायत फायदा लाटलेला आहे. मताच्या रूपाने सच्च समितीचा अहवाल पाहिलाच तर आपल्या लक्षात येईल की मुस्लिम समाजाची दयनीय अवस्था का आहे. यावरूनच आमची एक रास्त मागणी आहे. महाराष्ट्र राज्यातील मुस्लिम बांधवांना 5% आरक्षण देण्याची कृपा करावी ही माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेबांना ही नम्रपणाने विनंती करतो. आणि महाराष्ट्र राज्याचे समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष आमदार अबू आसिम आझमी आणि वसमतचे आमदार नार्वेकर यांनी देखील मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याची गरज असल्याची अधिवेशन भूमिका मांडली. त्याबद्दल या दोघांचे देखील मी आभारी आहो व अभिनंदन करतो. चलते हैं अगली खबर की तरफ। शेयर आमदार मोहन अन्ना हरबड़े इन्होंने मराठवाड़ा में नांदेड़ से लातूर के रेलवे मार्ग जोड़ने की मांग की है। आज अधिवेशन में विधानसभा भवन रेलवे को लेकर क्या कहा आमदार इन्होंने, आइए जानते हैं। ये न्यूज़ कवर किए हमारे प्रतिनिधि सैयद अकबर इन्होंने। बाब क्रमांक 137 ते 182 नियोजन विभागाच्या अंतर्गत 21-22 पुरवणी मागण्याद्वारे बोलणार आहे. मराठवाड्यातील औरंगाबाद नंतर नांदेड व लातूर हे दोन प्रमुख शहर आहेत. नांदेडची लोकसंख्या 36 लाख आहे व लातूरची लोकसंख्या 26 लाख आहे. या दोन्ही शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात दळणवळण होते. याकरता दोन शहर रेल्वेने मध्ये थेट सरळ रेल्वे मार्गाची गरज आहे. जर नांदेडहून लातूरला रेल्वेने प्रवास करायचा असेल तर पूर्णा, परभणी, गंगाखेड, परळी करावा लागतो. ते अंतर 212 किलोमीटर आहे. हा प्रवास करण्याकरता 7.5 तास वेळ लागतो. राज्य मार्गाने या दोन शहरांमधील अंतर सरळ रेषेमध्ये 100 किलोमीटर आहे. त्याकरता 3 तास वेळ लागतो. राज्य मार्गाप्रमाणेच बरोबर नवीन रेल्वे मार्ग नांदेड लातूर शहर जोडले तर 6.5 तासाचा वेळ जी 3 तासात प्रवास होईल. पुणे नांदेडमध्ये 110 किलोमीटर अंतर कमी होईल व इंधनाची सुद्धा बचत होईल. या मार्गावरील सोनखेड, लोहा, माळेगाव, अहमदपूर या शहराचा व्यापार सुद्धा वाढेल. उपलब्ध माहितीनुसार 2018 मध्ये नांदेड लातूर शहर रेल्वेने जोडण्याचा विचार केला होता. सर्वेक्षणही झाले होते, परंतु हा प्रकल्प
आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नाही म्हणून प्रकल्प बंद करण्यात आला. वास्तविक पाहता राज्याचे बांधकाम मंत्री सन्माननीय अशोकरावजी चव्हाण साहेब याने जनतेच्या सोयीसाठी असल्यामुळे साहेबांनी प्रामुख्याने शासनाकडे मागणी केली आहे. ती मागणी महाविकास आघाडीने मंजूर करून केंद्र सरकारकडे पाठवावी हीच विनंती. थांबतो.